अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG अकेडमी सवाई माधोपुर। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन सीरीज आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से ला रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का उर्दू का बैच हम पढ़ा रहे हैं और अब तक हमारी 7 वीडियो आ चुकी हैं और आज हमारी 8वीं वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। जैसे कि कल हमारा जो टॉपिक था वो था फोटोग्राफर। कल हमारा टॉपिक क्या था? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर फोटोग्राफर और हम हमारे हर टॉपिक को कितने हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं? 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं मुसन्निफ के बारे में। दूसरा हम पढ़ते हैं फिर खुलासा, उस सबक का खुलासा। और तीसरा हम पढ़ते हैं सवालात वे जवाबात। सवालात यानी उस सबक में से बनने वाले सवालात और उनके जवाबात। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए थे? मुसन्निफ, ये किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में हो गया था, खुलासा हो गया था। आज हमारा है सवालात और जवाबात। किसके? फोटोग्राफर के। तो चलिए करते हैं सवालात और जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, अफसाना फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा खींचा गया है? अफसाना फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा खींचा गया है या कहाँ की बात की गई है, किस जगह की बात की गई है? तो लिखना, इसका आंसर है गेस्ट हाउस। अफसाना फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा पेश किया गया है, कहाँ की बात की गई है? गेस्ट हाउस की। कहाँ की बात की गई है? एक गेस्ट हाउस की। ठीक है। अफसाना फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 2, अफसाना फोटोग्राफर में किस मौसम का जिक्र किया गया है? अफसाना फोटोग्राफर में किस मौसम का जिक्र किया गया है? आंसर लिखना, बहार के मौसम का। कौन से मौसम का? बहार के मौसम का। ठीक है, मौसम है बहार का। तीसरा क्वेश्चन लिखना, गेस्ट
तीसरा क्वेश्चन लिखना, गेस्ट हाउस कहां पर था? गेस्ट हाउस कहां पर था? तो लिखना भैया, हरे भरे टीले, हरे भरे टीले की चोटी पर, चोटी पर, हरे भरे टीले की, हरे भरे टीले की चोटी पर, टीले की चोटी पर। कहां पर था? हरे भरे टीले की चोटी पर, टीले की चोटी पर। फिर लिखना अगला क्वेश्चन, टीले या गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस के नीचे, के नीचे क्या बहती थी? क्या बहती थी? ये क्या चीज थी वहां गेस्ट हाउस के नीचे? आंसर लिखना झील, झील। क्या थी उस हरे भरे टीले के नीचे? एक झील बहती थी। ठीक है, फिर लिखना, फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 5, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर कहाँ बैठा रहता था? फोटोग्राफर कहाँ बैठा रहता था? तो लिखना टीन की कुर्सी पर, टीन की कुर्सी पर। कहाँ बैठा रहता था? टीन की कुर्सी पर। जो मोस्ट होगा मैं सब बता दूंगा, लिखे जाओ अभी तो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें, फोटोग्राफर की, फोटोग्राफर की मूछ, फोटोग्राफर की मूछ कैसी थी? फोटोग्राफर की मूछ कैसी थी? फोटोग्राफर की मूछ कैसी थी? तो लिखना वालरस, वाल वालरस की जैसी, की जैसी, वालरस की जैसी। देखो, अफसाना फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा खींचा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। फोटोग्राफर में कहाँ का नक्शा खींचा गया? तो एक गेस्ट हाउस का। ठीक है, अफसाना फोटोग्राफर में किस मौसम का जिक्र है? तो मौसम है बहार का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गेस्ट हाउस कहां पर था? हरे भरे टीले की चोटी के ऊपर। गेस्ट हाउस के नीचे क्या बहती थी? झील बहती थी। फोटोग्राफर कहां बैठा रहता था? टीन की कुर्सी पर। और एक ये मोस्ट है, फोटोग्राफर की मूछें कैसी थी? बालरस की जैसी। तो लिखें जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें भैया। ये 1 मिनट, ऐसा आगा गेस्ट हाउस, है ना? हाउस ऐसा आगा, हाउस, सॉरी, हाउस ऐसा आगा सफेद, ऐसा, सॉरी, है ना?
ठीक है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। अब आगे देखें, 6 हो गए ना, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 लिखें। गेस्ट गेस्ट हाउस में किस तरह के सैया कोष्टक में लिखना टूरिस्ट आते थे, किस तरह के टूरिस्ट आते थे। आंसर लिखना माह असल यानी हनीमून मनाने वाले और गेस्ट हाउस, मुसव्विर और कलाकार लोग आज़ादी के बाद आने लगे थे, है ना। आज़ादी के बाद ऐसे लोग आते थे, आज़ादी के बाद, है ना। उससे पहले अंग्रेजों के पलटन आते थे, है ना, प्लाटून आते थे, सफेद शोला पहने लोग आते थे। लेकिन आज़ादी के बाद कौन आते थे? माहे असल और मुसव्विर लोग और कलाकार लोग आज़ादी के बाद आते थे। कौन कौन आते थे? माहे असल यानी हनीमून, माहे असल मनाने वाले, मुसव्विर और कौन आते थे? मुसव्विर और कलाकार लोग जो क्या चाहते थे? तन्हाई चाहते थे। जो सब क्या चाहते थे? तन्हाई के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि ये टूरिज्म इलाके में नहीं आता था, ये गेस्ट हाउस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना मेरी, माहे असल यानी हनीमून, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? माहे असल यानी क्या होता है? हनीमून, सेकंड ग्रेड 2018 में, सेकंड ग्रेड 2018 में। तो ये क्वेश्चन हो गया ना इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लिखना माहे असल मनाने वाले कलाकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखना फोटोग्राफर का किसके साथ समझौता किसके साथ समझौता था? आंसर लिखना, किसके साथ समझौता था? बाग के माली के साथ, बाग के माली के साथ। फोटोग्राफर का किसके साथ समझौता किसके साथ था? फोटोग्राफर का किसके साथ समझौता था? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? बाग के माली के साथ। कमीशन देता होगा कुछ ना कुछ तो, जभी तो। बाग के माली के साथ, ठीक है, बाग के माली के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फिर लिखना फोटोग्राफ अफसाने में किस लड़ाई का जिक्र है?
फोटोग्राफ अफसाने में किस लड़ाई का जिक्र है? तो किस लड़ाई का जिक्र है? आंसर लिखना, आंसर लिखना, दूसरी बड़ी लड़ाई, दूसरी बड़ी लड़ाई, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। स्क्रीनशॉट लें। गेस्ट हाउस में किस तरह के सैया आते थे? तो माहे असल बनाने वाले, मौसीकार और कलाकार जो तन्हाई चाहते थे वो आते थे। फोटोग्राफ का किसके साथ समझौता था? तो बाग के मालिक के साथ समझौता था। फोटोग्राफ अफसाने में किस लड़ाई का जिक्र है? तो दूसरी बड़ी लड़ाई यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के। ठीक है, लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। फिर लिखना, गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में जो लड़की आई, जो लड़की आई वो कौन थी? वो कौन थी? गेस्ट हाउस में जो लड़की आई वो कौन थी? तो लिखना आंसर, मशहूर रक्कासा, मशहूर रक्कासा, यानी मशहूर क्या थी? मशहूर डांसर, मशहूर डांसर, मशहूर डांसर थी। और साथ में इसी में लिख लेना, जिसको जुकाम हो गया था। क्या हो गया था? जुकाम हो गया था। जिसको क्या हो गया था? जुकाम हो गया था। और इस क्वेश्चन को लगा लेना मोस्ट। क्या लगा लोगे? मोस्ट। गेस्ट हाउस में जो लड़की आई वो कौन थी? लड़की कौन थी? मशहूर डांसर रक्कासा। कौन थी? डांसर थी, रक्कासा थी। ठीक है, लड़की कौन थी? डांसर। लड़की तो डांस ही करती है ना, लड़कों पे आता ही नहीं है, भूल जाता है। मतलब आम की बात कर रहा हूं मैं, आम लोगों में। ठीक है ना, ऐसे तो कई डांसर हैं बड़े मुश्किल। फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 11। जो नौजवान नौजवान लड़का जो इसके साथ आया था ना, लड़की के साथ, नौजवान लड़का पेशे से कौन था? नौजवान लड़का पेशे से कौन था? तो कौन था? कौन था बताओ? कल बताया था ना खुलासे में, कौन था? मौसीकार, मौसीकार, यानी कि कौन था? गायक, गवैया था, सिंगर। लड़का कौन था? तो लड़का गायक था। लड़का कौन था? गायक था। गायक या कहते हैं इसे अंग्रेजी में सिंगर था। ठीक है, और इसको भी लगाओ मोस्ट। हाँ, यहाँ ये भी लिख लेना,
साथ में एक ही चीज में हो जाएंगे। जिसको क्या हो गई थी, जिसको खांसी हो गई थी, जिसको क्या हो गई थी, खांसी हो गई थी। और लड़की के पास आता है ना खांसी की दवा मांगने, लड़की दे देती है, चम्मच गिरा देता है ये, फिर वापस चल जाता है अपने रूम में। ठीक है, नौजवान लड़के का पेशे से कौन था? जिस कमरे से, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना। जिस कमरे से, जिस कमरे से झील दिखती थी, झील दिखती थी, वो वो किसने लिया, या उसमें कौन ठहरा, वो किसने लिया? तो लिखना, आंसर लिखना, नौजवान लड़के ने। कौन था वो? मौसीकार था, गायक था। नौजवान लड़के ने किसने लिया? लड़के ने। झील वाला कमरा, झील वाला कमरा कौन ने लिया? झील वाला कमरा लड़के ने लिया। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लड़की का सामान कमरे में, कमरे, सॉरी एक मिनट, कमरे में कौन लाया? लड़की का सामान कमरे में कौन लाया? हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाना क्वेश्चन, है ना, कि लड़की का सामान कमरे में कौन लाया, ऐसे। लड़की का सामान कमरे में कौन लाया? सामान कमरे में कौन लाया, लिख लेना ना इस तरीके से, कौन लाया, है ना। ठीक है, कौन लाया? तो कौन लाया? बेरा। बेरा, बेरा यानी क्या होता है? बेरा यानी होता है खिदमतगार। खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खिदमतगार। गार क्या है इसमें? साबिक है कि लाइक है? लाइका। ठीक है, कौन लाया? खिदमतगार लाया। सामान कौन लाया? सामान कौन लाया लड़की का? लड़की का सामान बेरा यानी खिदमतगार, खिदमतगार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन हो गए 13। ठीक है, अच्छा लगा लिए दोनों मोट। लड़की को क्या हो गया था? जुकाम। लड़की को क्या हो गया था? जुकाम। और लड़के को क्या थी? खांसी। लड़कों को क्या थी? खांसी हो गई थी। अब ले स्क्रीनशॉट, लो जल्दी से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखना। लड़का जब, हाँ एक एक क्वेश्चन, इन दो, मैं मोस्ट लगाना इस क्वेश्चन को। इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा, अलावा गेस्ट हाउस में, इन दोनों के अलावा गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में दूसरा सैयाह, दूसरा सैयाह यानी टूरिस्ट
कौन था? दूसरा सैया कौन था? इन दोनों के अलावा गेस्ट हाउस में दूसरा सैया कौन था? तो लिखना, आंसर लिखना, यूरोपियन यूरोपियन सैया। कौन सा सैया? एक और टूरिस्ट जो था वो कहाँ का था? यूरोप का, तो यूरोपियन टूरिस्ट, यूरोपियन सैया। ठीक है, दूसरा टूरिस्ट कहाँ का था? और इस क्वेश्चन को क्या लगाओगे? मोस्ट। इस क्वेश्चन क्या लगाओगे? मोस्ट। फिर अगला लिखना, क्वेश्चन नंबर 15 लिखना। लड़की ने क्या पहना हुआ था? लड़की ने क्या पहना हुआ था? लड़की ने क्या पहना हुआ था? तो आंसर लिखना, सुर्ख साड़ी। साड़ी होता है वैसे, लेकिन इसमें दे रखा सुर्ख साड़ी। सुर्ख कलर की साड़ी, लाल कलर की साड़ी, साड़ी, साड़ी। ठीक है, फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 16। यूरोपियन सैया, यूरोपियन सैया क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? यूरोपियन सैया क्या कर रहा था? तो लिखना, यूरोपियन सैया क्या कर रहा था? आंसर लिखना, खत लिख रहा था। खत लिख रहा था। और उसके सामने, और उसके सामने पिक्चर कार्ड पड़े पड़े हुए थे। और उसके सामने क्या पड़े हुए थे? पिक्चर कार्ड पड़े हुए थे। क्या कर रहा था? यूरोपियन से ये क्या कर रहा था? खत लिख रहा था। खत, डाइनिंग हॉल में बैठ के क्या लिख रहा था? खत लिख रहा था। और उसके सामने क्या पड़े थे? पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड। तब लड़की उस नौजवान लड़के से क्या कहती है कि ये अपने घर पे खत लिख रहा है, और यूँ कह रहा होगा कि मेरे सामने, मैं जिस बंगले में ठहरा हूँ, मेरे सामने एक अप्सरा बैठी है सुर्ख साड़ी में। ठीक है, फिर जब वो दोनों नीचे उतर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन लिखना, नीचे उतर रहे थे तब नौजवान के हाथ में क्या था? नौजवान लड़के नीचे उतर रहे थे ना, लड़की नीचे आ गई थी और लड़का आ रहा था उसके पीछे। नौजवान लड़के के हाथ में क्या था? क्या था? क्या था? फूलों का गुलदस्ता, जो बाग के माली ने दिया था ना उसे, लड़की को देने के लिए। फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा, है ना? ठीक है, लिखो। अब इसमें एक लड़की ने क्या पहना हुआ था? सुर्ख साड़ी। ये ध्यान रखना एक थोड़ा सा, है ना? लड़की ने क्या पहना हुआ था? सुर्ख साड़ी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? फिर चलें नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18।
बाहर, दोनों ने क्वेश्चन लिखना, दोनों यानी लड़का और लड़की दोनों झील कहाँ से, दोनों झील कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर लिखना, कहाँ से देख रहे थे दोनों झील, आंसर लिखना गुलमोहर के पेड़ के नीचे से, गुलमोहर के पेड़ के नीचे से। कहाँ से देख रहे थे दोनों, गुलमोहर का पेड़ होता है ना, गुलमोहर के पेड़ के नीचे से, गुलमोहर के पेड़ के नीचे से। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो मैं सब बता दूंगा, लिखते जाओ तुम। तो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो बना रहे हैं अपन तो अभी, गुलमोहर के पेड़ के नीचे से। फिर इतने में आ जाता है वो क्या, फोटोग्राफर उनसे कहता है लेडी 1 फोटो प्लीज। तो लेडी क्या कहती है, हमारे पास क्या नहीं है, अभी टाइम नहीं है। फिर बाहर वो कहता है फोटोग्राफर, बाहर कारे ज़ारे हयात, बाहर कारे ज़ारे हयात में, बाहर कारे ज़ारे हयात में, बाहर कार, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, बाहर कार ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा, बाहर कारेजार में घमासान का रन पड़ा है। ठीक है, इसको लगा इन्वर्टेड कोमा में, इसको तो करो इन्वर्टेड कोमा में बंद। इसको तो कर लिया इन्वर्टेड कोमा मन। अब लिखना आगे, किसने ये बात कही, किसने ये बात कही। ठीक है, किसने ये बात कही कि बाहर कारेजार हयात में घमासान का रन पड़ा है, जहाँ 2 पल सुकून के भी नहीं मिलेंगे। तो वो क्या कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोग सुकून हासिल करने के लिए आए हैं, और वो लड़की कह रही थी कि हम बाहर जा रहे हैं, तो वो इशारा करते हुए कहता है कि बाहर कारेजार हयात में तो घमासान का रन पड़ा है। ठीक है, तो किसने कहा, फोटोग्राफर ने। या ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो किस के बाहर कारेजार हयात में घमासान का रन पड़ा है, किस सबक से लिया गया है। तो किस सबक से लिया गया, फोटोग्राफर। और कहीं भी किसने थी ये बात, फोटोग्राफर ने। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक। तो इसको लगा लेना क्या, मोस्ट, इसको लगा लेना क्या, मोस्ट। अब फोटो खींचेगा, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, फोटो कहाँ खींचा गया, फोटो कहाँ खींचा गया। आंसर लिखना अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब। फोटो कहाँ खींचा गया, तो अमर सुंदरी पार्वती के करीब। देखो लिखो, फोटो कहाँ खींचा, फोटो कहाँ लिया गया,
फोटो कहाँ खिंचा अमर सुंदरी पार्वती, अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे, मुजस्मे यानी मूर्ति के करीब, करीब यानी पास में, के करीब। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया था? अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। कहाँ आया था? फर्स्ट ग्रेड में आया था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? फर्स्ट ग्रेड में आया था 2022-23 में। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। लेकिन लगाना मोस्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, कि फोटो कहाँ खिंचा, फोटो कहाँ खिंचा, फोटोग्राफर में कहाँ खिंचा फोटोग्राफ? अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति के करीब, मुजस्मे के करीब। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर लिखना। अगला पेज पे चलें, अगला पेज पे लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लड़की, वो चल जाते हैं, फिर वो लड़की जल्दी जल्दी में निकल जाती है, फोटो वहीं भूल जाती है ना। तो लड़की कितने साल बाद, कितने साल बाद वापस, वापस उसी गेस्ट हाउस में आई? रिटायरमेंट ले लिया था उसने, और वो वापस कितने साल बाद आई? अच्छा क्वेश्चन है, कितने साल बाद आई? 15 साल बाद। कितने साल बाद? 15 साल बाद। कितने साल बाद आई? कितने साल बाद वापस आई? कितने साल बाद वापस आई? जैसे हम कभी जाते हैं घूमने, फिर कभी दोबारा जाते हैं ना वहां पे घूमने, तो कितने साल वापस आई, कितने साल बाद वापस आई? तो 15 साल बाद। ठीक है, और इस पे लगा लेना मोस्ट। इस पे क्या लगा लोगे? मोस्ट। अब फोटोग्राफर उस टाइम बाहर बैठा रहता, फोटोग्राफर उसे पहचानता नहीं है। ठीक है, और वो अंदर चली जाती है, वो लड़की अंदर चली जाती है। फिर लिखना, अंदर गेस्ट हाउस में चली जाती है। फिर लिखना 22वां क्वेश्चन, लड़की ने अंदर जाकर, अंदर जाकर क्या किया? लड़की ने अंदर जाकर क्या किया? तो लिखना, आंसर लिखना रजिस्टर, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया, अपना नाम दर्ज, दर्ज किया। ठीक है, क्या किया? अंदर जाके क्या किया? रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया। और लड़की वापस उसी रूम में ठहरी जहां वो पहले ठहरी के गई थी, दर्ज किया। ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन लिखना, तो हो गए 22, 23 में। सॉरी, लड़की ने जब दराज खोली, जब दराज, दराज होती है ना, दराज खोली, तो उसे
क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, आंसर लिखना। एक लिफाफा, एक लिफाफा जिस पर उसका नाम लिखा था, जिस पर उसका नाम लिखा था। वो वही फोटो थी जो वो भूल गई थी, ठीक है ना, जिस पर उसका नाम लिखा था। एक लिफाफा, लिफाफा मिला जिस पर उसका क्या नाम, उसका नाम लिखा था, उसका नाम लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखना। क्वेश्चन नंबर 24, एक लिफाफा जिसका था। हमारी हमारी मुसलसल हम सफ़र, हम सफ़र कौन है। इसको भी करना मोस्ट, इसको करना मोस्ट। हमारी मुसलसल हम सफ़र कौन है, तो लिखना फना। फना हमारी मुसलसल हम सफ़र है। फना, फना यानी मौत, फना हो जाना, खत्म हो जाना, मौत हमारी मुसलसल हम सफ़र है। लिखो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखना। जिंदगी इंसानों को, जिंदगी इंसानों को खा गई, जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच, बाकी, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए हैं। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए हैं। इसको करो इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में बंद, और फिर लिखो ये बात किस सबक से ली गई है, ली गई है। ठीक है, तो किस सबक से ली गई है भाई, आंसर लिखना। फोटोग्राफर से, ग्राफर से। और कही किसने थी, तो रक्कासा ने, रक्कासा ने फोटोग्राफर से, रक्कासा ने फोटोग्राफर से। ठीक है, देखो इस तरीके से वो सवाल बीच में से आपसे कोई लाइन दे देगा और आपसे वो इस तरीके से सवाल पुटअप कर लेगा। ठीक है, इसलिए मुताला बसी होना चाहिए, है ना। मुताला क्या होना चाहिए अपना, बसी होना चाहिए। देखो इस तरीके से लाइन दे देगा कि जिंदगी इंसानों को खा गई और सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। ये बात किस सबक से ली गई है, तो किस सबक से ली गई है, फोटोग्राफर। किस सबक से ली गई है, किस सबक से ली गई है, फोटोग्राफर से, फोटोग्राफर से। और किसने कही थी ये बात, किसने किससे कही, तो रक्कासा यानी डांसर लड़की ने,
रक्कासा ने फोटोग्राफर से, फोटोग्राफर से, ठीक है, लिखो। और इस पे लगाना क्या, मोस्ट, इस पे क्या लगाओगे, मोस्ट, ठीक है। जिस तरीके का पैटर्न अपना है ना पढ़ाने का, इस तरीके से डिवाइडेड करके, इस तरीके से पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाता है। और अब आने वाले जो टीचर होंगे ना पढ़ाने, वो सब अपन का पैटर्न फॉलो करेंगे, वो सब अपन का पैटर्न फॉलो करेंगे। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ खुलासा खुलासा पढ़ के पढ़ाते और बस जाओ काम करो अपना। अपन कैसे कर रहे हैं, उसकी सवाने हयात, खुलासा और क्वेश्चन आंसर। और इंशाल्लाह आप देखना इन्हीं में से क्वेश्चन बच जाएंगे पूरे। और जो जो मैं मोस्ट लगवा रहा हूं ना, उन मोस्टों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, अफसाना फोटोग्राफर में कुर्रतुल एन हैदर ने दुनिया को क्या बताया है, दुनिया को क्या बताया है, बताया है, ठीक है। आंसर लिखना, मेहमान खाना, सॉरी, मेहमान खाना कि दुनिया क्या है, दुनिया क्या है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने क्या बताया अफसाना फोटोग्राफर में कि दुनिया की हैसियत क्या है, दुनिया क्या है, एक मेहमान खाना है। और आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन लिखना आज का, अफसाना फोटोग्राफर में क्या नसीहत की गई है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, अफसाना फोटोग्राफर में किस चीज की अहमियत बताई गई है, आंसर लिखना, वक्त की अहमियत बताई गई, वक्त की अहमियत और उसका तसव्वुर, ठीक है। वक्त की अहमियत और उसका तसव्वुर। मेरी एक बात ध्यान रखना, नोट में चाहे से नोट करके लिख लेना। देखो, जिंदगी को तो बताया इन्होंने फना, जिंदगी क्या बताई है, जिंदगी क्या है, फना। दुनिया क्या है, मेहमान खाना, दुनिया क्या है, मेहमान खाना। और किस चीज की अहमियत बताई है, अहमियत किस चीज की बताई है, अहमियत किस चीज की बताई है, तो अहमियत बताई है वक्त की अहमियत, वक्त की अहमियत। यानी जो वक्त गुजर जाता है ना, वो वापस नहीं आता। रक्कासा जब तो कहती है उससे क्या, अब हम बूढ़ों की तस्वीर कौन खींचे। और वो फोटोग्राफर भी क्या हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, 15 साल बाद वो वापस आती है।
तो जिसने वक्त की कदर की ना, वक्त ने उसकी कदर की। आज तुम वक्त की कदर करोगे यानी वक्त की, हमें पढ़ने वालों के लिए वक्त की कदर से क्या मुराद है कि आज हम दिल लगा के मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह जिस दिन पेपर होगा ना, हमारे अंदर बिल्कुल घबराहट, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम क्या ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं उन स्टूडेंटों के लिए ये कोर्स लॉन्च किया है, या उनके साथ में ज्यादा हूं, या उन लोगों का साथ में देना चाहता हूं जो ना तो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए, ना सेकंड ग्रेड में, ना रीट में, बेचारों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और हताश, निराश, ना उम्मीद, मायूस बैठे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कोर्स लेके आया हूं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आपको जैसा मैटर, जैसा कंटेंट, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सवालों को पूछा जाता है, किस तरीके से मुसन्निफ की समान हयात आती है, उस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस तरीके से पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अब जो पढ़ाएंगे ना वो सब अपना कंटेंट, अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। अब जो भी पढ़ाने आएगा वो क्या करेगा, वो शाहबाज खान को फॉलो करेगा। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से, और पहले क्या होती थी, स्लाइड चला देते थे, स्लाइड्स, ये से ये समझा दिया। ठीक है। अपन का समझाने का कुछ नहीं है, हर चीज की मैं आपके लिए अफसाने लेके आया। आपके लिए क्या लेके आया, अफसाना लेके आया। तो मैंने उसको कैसे समझाया, पहले सिर्फ के एतबार से अफसाने को मैंने किस तरीके से आपको समझाया, पहले सिंफ बताई, सिंफ की खूबी बताई, फिर मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने बताए, मशहूर अफसाना निगार और उनके अफसाने बताए, अफसाना निगार और उनके अफसाने, निगार और उनके अफसाने। ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद यह किया कि क्लास 12th के जितने भी अफसाने थे, क्लास 12th के जितने भी अफसाने थे, 4 12th स्टैंडर्ड तक के, 11 12th में होंगे, है ना, 11 12th तक के स्टैंडर्ड के 4 अफसाने थे। उनमें शायर की सवाने हयात बताई, सवाने हयात बताई, सबक का खुलासा बताया, और सबक के सवाल जवाब बताए, सवाल जवाब कराया आपको। ठीक है। और आप लोगों का बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स भी मिला मुझे, बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स। इस तरीके से जैसे जीके में पढ़ते हैं ना, हम उर्दू को पहली बार ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे जीके की तरह पढ़ते हैं। वरना उर्दू को तो असातिजा ने ऐसा कर दिया था, मतलब खुद का महरूम बना दिया था। उर्दू मतलब ऐसे पता था, स्लाइड चला देते थे, बस स्लाइड के ऊपर पीछे का समझा दिया, अब बनाते रहो नोट्स। ठीक है। और मैं हाथों हाथ आपको क्या बनवा रहा हूँ, नोट्स भी बनवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ, सब चीज करवा रहा हूँ। तो अपना जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न किसी के पास, नया टीचर आएगा ना उतर के, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा मेरे वाले को, कि सबसे पहले वो इस तरीके से पढ़ाएगा क्वेश्चन आंसर करके। वरना इससे पहले क्या होता था, स्लाइड चलती थी, स्लाइड्स पढ़ा दी, ठीक है बस। तो आप एक बात फिर से सोचें, जो इंसान सेकंड रैंकर है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें कुछ तो बात होगी, कुछ तो अलग होगा मुझ में दुनिया से, जब तो मैं इस रैंक पे पहुंचा। और उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर आए मेरे, उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर मैंने हासिल करे, जीके में कम थे मेरे, इसलिए सेकंड रैंक है। तो आप क्या करें, मार्केट में कोई भी जो भी बुक है ना, जो भी बुक आ रही है मार्केट में, जो भी बुक आ रही है, चाहे से वो अंशु की हो, रहबर की हो, या खालिद की हो, उनमें जाना, उनको लेना, और एक बार जो मैंने अब तक कंटेंट पढ़ाया ना, उसका मवाजना करना, मैंने जो पढ़ाया है उसकी तुलना करना, मवाजना करना उनसे। अगर मेरा मैटर ज्यादा ना हो तब देखना आप। और मेरा समझाने का तरीका, याद कराने का तरीका, और क्वेश्चन बताना कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके का पैटर्न मुझे नहीं लगता किसी के पास है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा कोर्स खरीदें। और इसकी रेट है 4500 रुपए, वैसे 5000 रुपए, और इसकी मौजूदा 10% छूट के साथ कितने में मिल रहा है, 4500 रुपए में। और मेरा खास करके उन तलबाओं से कहना है जिनका ना फर्स्ट ग्रेड में हो रहा, ना सेकंड ग्रेड में हो रहा, ना रीट में सिलेक्शन हो रहा है, वो तो खास करके, क्योंकि अब जो सबसे पहले वैकेंसी आएगी वो फर्स्ट ग्रेड की आएगी, और उर्दू की अच्छी खासी पोस्ट आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि अभी 12,000 क्या बने, 12,000 वाइस प्रिंसिपल बने,
12,000 वाइस प्रिंसिपल बने। और इससे पहले जो भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की 2022-23 से पहले, वो 2016 में उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, 14 में आई थी, 16 में ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो सब बन गए वाइस प्रिंसिपल और उस टाइम पे लगभग 289 की समथिंग पोस्ट थी। तो वो सब जब वाइस प्रिंसिपल बन गए और कई उनसे भी पहले के होंगे जो रिटायर हो गए, तो इस बार पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है, 200 प्लस पोस्ट आने के चांस है। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। देखो जो तैयारी पहले से करता है ना वो सेलेक्ट होता है, एंड में जब वैकेंसी आने के बाद तो हर कोई जाग जाएगा। और हर कोई जब जाग जाता है ना, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के फोटोग्राफ में क्या बताया गया था, हमें वक्त की अहमियत, कि वक्त की जिसने कदर कर ली वक्त उसकी कदर करवा देगा। तो आप अभी जाग जाएंगे और अभी पढ़ना शुरू कर देंगे तो वक्त की अहमियत जान जाएंगे। तो आप जिस वक्त पेपर होगा ना आप में घबराहट होगी ना किसी तरीके की बेचैनी होगी और पेपर भी बहुत अच्छा होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर बने रहे मेरे साथ। और कल हमारा नया टॉपिक होगा। कल जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गीत। क्या पढ़ेंगे? एक शेरी असनाफ पढ़ेंगे, गीत। ठीक है, किस किस के गीत दिए हुए हैं हमारे में कि है ना, और गीत की सिन्फ क्या है, वही हमारा तरीका है। सबसे पहले सिन्फ, उसकी खूबी और मशहूर गीत निगार, और फिर जो गीत हमारे 12th स्टैंडर्ड तक दिए हुए हैं वो। तो मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के गीत के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी को मेरा खैर मकदम, सलाम, अल्लाह हाफिज।